नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई विवाद हुए थे, जिसके बाद आपको बता दें विपक्षियों की तरफ से सरकार पर, भारतीय सेना पर कई सवाल उठाए गए। उसको लेकर विरोध भी देखा गया था। लेकिन अब हाल ही के दिनों में आपको बता दें कि भारतीय सरकार की तरफ से 6 जाबाज जवानों के नाम आधिकारिक रूप से बताए गए, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए थे, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। और उसके साथ ही इन सभी नामों को शहीद स्मारक स्थल में जगह भी दी गई। इस बात का ऐलान भी भारतीय सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन इस पर भी विपक्षी पार्टी अब विवाद खड़ा कर रही है। विपक्षी पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का यह सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब पाकिस्तानियों को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि उस दौरान एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है, भारतीय जवानों को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो अब भारतीय सेना की तरफ से जो 6 नाम सामने आए हैं, जो 6 जवानों के नाम सामने आए हैं, वो लिस्ट कौन सी है? भारतीय सरकार पर झूठ बोलने का आरोप पवन खेड़ा लगा रहे हैं। अब ये क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों पवन खेड़ा इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा था किस तरीके से कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सवाल उठाए थे। उनको सबूत चाहिए थे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या क्या है और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है, ये सबूत वो मांग रहे थे। और अब फिर एक बार उनके तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल कहां तक वाजिब है? जब भारत पे आक्रमण हुआ है, मौजूदा कांग्रेस ने, पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मौजूदा कांग्रेस ने दुश्मन देशों का साथ दिया है। और यह मेरा आरोप बहुत गंभीर है। जब पहलगाम में हमला हुआ तो इन्होंने खून की दलाली नाम का एक शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने बाद में उस पर कोर्ट में माफी मांगी। जब हमने राफेल खरीदी तो इन्होंने राफेल के मामले पर प्रधानमंत्री जी पर गंभीर इल्जाम लगाए और चौकीदार चोर है का नारा दिया। उसके बारे में भी माफी मांगी। अब ये नया मामला आया है भारतीय सेना पर हमले का। इसमें पवन खेड़ा का दावा यह है कि ये 6 नाम भारत की सरकार स्वयं ही कर रही है कि ये 6 शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन उस वक्त भारत सरकार ने झूठ बोला था। उस वक्त भारत सरकार ने और रक्षा मंत्री देश को यह बताया था कि एक भी नहीं मरा। और इसे प्रूव करने के लिए पवन खेड़ा एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह का। ठीक है जी। अब उस राजनाथ सिंह के वीडियो क्लिप की सच्चाई समझ लीजिए। वो हमारे पास पूरा राजनाथ सिंह का बयान है। पवन खेड़ा ने तो काट के लगाया ना 4-5 सेकंड का। हुआ यह था कि राहुल गांधी ने एक सवाल किया था, कितने प्लेन गिरे हैं, इस बात पे कितने राफेल गिरे या कितने फाइटर प्लेन्स गिरे। तो उसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा था कि न तो एक भी फाइटर प्लेन गिरा है और न एक भी लोग मारे गए हैं। वो फाइटर प्लेन के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि लोग इसलिए बोला क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि कैप्टन शिवानी सिंह उनकी गिरफ्त में है। तो वो कंप्लीट फेक था। तो उसी के बारे में कह रहे थे राजनाथ सिंह कि हमारे एक भी फाइटर प्लेन नहीं गिरे और एक भी लोग नहीं मरे। उस प्लेन हादसे की बात कर रहे थे। इसको क्लिप काटकर पवन खेड़ा अभी ये बता रहे हैं कि देखो उस वक्त कहा था एक भी आदमी नहीं मरे। हकीकत यह है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारतीय फौज ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक एक ब्रीफ देश को दिया है। और ये जो हमारे 6 जाबाज शहीद हुए हैं, पूरे मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर्स के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। और 2 ऐसे हैं जिनमें एयरफोर्स चीफ खुद गए थे। कवरेज हुआ, व्यापक रूप से कवरेज हुआ। जब भारत सरकार कवरेज कर रही है, एयरफोर्स के चीफ खुद जा रहे हैं शहीदों के घर पे उनके परिवार को सांत्वना देने, जब गैलेंट्री अवार्ड्स भारत सरकार दे रही है, तो झूठ कहां बोल रही है फिर? बिल्कुल बताइए। और बार बार सेना पे सवाल उठाया, क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक है तो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ना। लेकिन सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने कहा कि सबूत दिखाओ सर्जिकल स्ट्राइक में। और जब सबूत दिखाया इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये कुछ नया
लेकर आए हैं कि सरकार ने झूठ बोला, वो भी क्लिप काटकर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि सू करना चाहिए पवन खेड़ा को, इनको फिर से अदालत में घसीटना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के मामले में क्लिप काटकर गलत बातें फैलाना, भ्रम फैलाना देशद्रोह से कम नहीं है। जिस बयान को आप पूरा राजनाथ सिंह का भाषण सुनिए, मैं तारीख और डेट के साथ बताता हूं। कहीं राजनाथ सिंह ने ऐसा नहीं कहा था कि हमारा एक भी नहीं मरा था जवान। उन्होंने यह भले कहा था कि फाइटर प्लेन से एक भी नहीं गिरे, और फाइटर प्लेन जो शिवांगी सिंह वाला जो पाकिस्तान फैला रहा था उसमें कह रहे थे कि एक भी हमारे पायलट नहीं पकड़े गए या नहीं मरे हैं, ये बता रहे थे वो। उस क्लिप को काटकर यह कह दिया कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे नहीं मरे थे, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। मुझे लगता है राजनाथ सिंह का वो बयान सुना दीजिए बिल्कुल पूरा। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हो तो बिल्कुल पंकज जी, राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद भी ये साफ हो गया और इसके साथ ही सरकार के तरफ से भी स्पष्टीकरण आया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। और इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें पंकज जी, लोग 100 बार गलतियां करते हैं लेकिन कांग्रेस 100 बार एक ही गलती करता है। और इस तरीके से भारतीय जवानों पर सवाल उठाना, जो कार्रवाई की जा रही है उस पर सवाल उठाना और इसके साथ ही सबूत मांगना, कांग्रेस हमारे देश के लिए खड़ा है, हमारे देश के लिए सवाल पूछ रहा है कि देश के खिलाफ सवाल पूछ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। आज जब शहीदों के नाम बताए गए, उन्हें स्मारक स्थल पर जगह दी गई, तो इसका स्वागत करने के बजाय कांग्रेस एक और विवाद लेकर सामने आ गया। मतलब विवाद करना है, विरोध करना है, चाहे मुद्दा कोई भी हो, बातें कोई भी हो रही हो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि कांग्रेस सीरियल ऑफेंडर है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चाइना के राजदूत से मिलने गए, जब गलवान हुआ तो काठमांडू में गए, चीनी राजदूत, नेपाल में जो चीनी राजदूत थी उससे मिलने गए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सेना पर सवाल उठाए, कहा कि सबूत कहां है। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कहा, सर्जिकल कहा कि ये सर्जिकल नहीं सर्जिकल है, कहां है सबूत। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस वक्त तो ये कुछ नहीं बोल सके क्योंकि रेगुलर ब्रीफ हो रहा है। अब आके कह रहे हैं कि सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं और उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, सरकार ने डे 1 से रिकॉग्नाइज किया है, इंडियन आर्मी ने डे 1 से रिकॉग्नाइज किया है। तभी पूरे मिलिट्री गार्ड ऑफ ऑनर्स के साथ सबके सामने उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव तक पहुंची है, पूरा वीडियो कवरेज हुआ है, हर कोई पहुंचा वहां। कहां छुपाया, किससे छुपाया?
हैरानी होती है पंकज हमारे जी जवान कि शहीद आपको हुए तो हुए। पाकिस्तान में और बैठे एक बात जान व्यक्तियों के जाइए, बयान पर आपको भरोसा है, आपको विदेश में बैठे कोई अन्य अधिकारी अगर बयान दे रहा है उस पर भरोसा है, लेकिन आपको भारत सरकार पर, और वो भी देश की सुरक्षा वाले मुद्दे पर, आपको भारत सरकार पर भरोसा नहीं है। अरे मोदी से तुम नफरत करो, बीजेपी से नफरत करो, लेकिन आर्मी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसको तो कम से कम बिल्कुल। फैक्ट चेक करके लगाओ यार। उस वक्त मुझे इंडियन आर्मी का प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, पूछा गया था सवाल कि हमारे सर कितने लोग मारे गए। उन्होंने कहा था कि कोलेटरल डैमेज इज बाउंड टू हैपन। दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है तो कोलेटरल डैमेज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपका कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। ये युद्ध लड़िएगा तो नुकसान होगा। और ठीक है, हमारे 6 शहीद हुए, फक्र है उन पे कि शहीद हुए देश के नाम पे। हमने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में, पूरे आतंकी ठिकाने उनके नष्ट कर दिए। ये कहां, बहावलपुर में हमने मुरीदके में मारा उनको, हमने कैराना हिल्स मारा, हमने ये रहीम यार खान एयरबेस को तबाह कर दिया, हमने 8 एयरबेस तबाह कर दिए, हमने पाकिस्तान को बुरी तरह मारा। ठीक है, कोलेटरल डैमेज हुआ है तो क्या हो गया? तो इसमें खिल्ली उड़ाने की क्या बात है? बिल्कुल, जंग में ये होता और ये क्या आपके देश की आदमी जंग नहीं में है? एक तरफा लड़ाई कभी नहीं होती है, जंग में 2 तरफा लड़ाई बिल्कुल। होती है। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, फिर एक बार वही कहूंगी कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरीके से देश के जवानों को घेरना और ऐसे सवाल उठाना, कार्रवाई तो देश के जवान कर रहे हैं ना, भारतीय सरकार या फिर बीजेपी नहीं कर रही है। दुश्मनों का सामना देश के जवान कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी नहीं कर रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। तो जब भारत के देश के जवान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, जो बातें कर रहे हैं, उन पर अगर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, विपक्षी पार्टियों पर को भरोसा नहीं है, तो देश में बैठे किस पर होगा? और आप पे लोग, जनता क्यों भरोसा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। मेरा सिर्फ एक मांग है, पवन खेड़ा पे फिर से केस दर्ज करो और पवन खेड़ा को घसीटो कोर्ट में कि तुमने इंडियन आर्मी के बारे में झूठ कैसे बोला। और फिर से वक्त आ गया है कि इस खेड़ा का पेड़ा बनाया जाए और कोई उपाय नहीं बचा है। ये सीरियल लायर है, झूठ बोलता है लगातार। कोर्ट में तो घसीटना चाहिए, ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, ये अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि पवन खेड़ा ने आरोप तो लगा दिए हैं, जबकि इस पर जवाब भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के जवानों पर और ऐसे मुद्दों पर अगर कोई गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, इसको मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी दर्शकों का क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।